पर इतना बड़ा प्रहार किया या इस खबर को छिपा लेते, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। इसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है। सुनिए सर, कौन सीखेगा? भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। एक सेकंड देखिए, ये घुमा दिया ना तो मैं तो ना घुमाऊंगी। सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है। देखिए ना, जहां पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूँ, चीन से माफी मांगो। ना तो मैं लड्डू खाने वाला और न खिलाने वाला। तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम नासूर हो विवेक बाबू। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। हिंदुओं की आस्था को रौंदने वाली एक खबर आई है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की भावना जुड़ी है, इस पवित्र मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी, मछली का तेल मिलने की खबर आने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लोग आहत हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। आखिर ये छल क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? और मुद्दा सिर्फ लोगों को दिए जाने वाले प्रसाद का नहीं है, बल्कि भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति को यही प्रसाद चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता था। इसके लिए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने साधु संतों पर भी कुछ सवाल खड़े करे हैं। बीजेपी का यह आरोप है और बीजेपी यह भी कह रही है कि मठ और माफिया को मिलाकर अखिलेश यादव एक राजनीति कर रहे हैं। भगवान तिरुपति के दर पर महापाप की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आरोप है कि तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले। कि न जाने बीजेपी की सरकारें कहां-कहां क्या-क्या कर रही हैं। ये तो एक पता चल गया कि वहां पे लड्डुओं के साथ बीफ की चर्बी मिलाई जा रही है। कांग्रेस की सरकार के अंदर ऐसा संभव नहीं था। तिरुपति भगवान का प्रसादम तक ठीक नहीं बना सकते, ये कैसे संभव है? आप कह रहे हैं पिछली सरकार ने किया, तो पिछली सरकार भी तो आप ही की समर्थक थी, आप ही की समर्थन से चलती थी। हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। చంద్రబాబు నాయుడు గారి 100 రోజుల పాలన మీద దృష్టి పెట్టేసరికి ఇప్పుడు తిరుమలకు వచ్చే నెయ్యి కల్తీ జరిగిందంటూ ఇంకో డైవర్షన్। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। So as per that we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. इधर देसी सियासत में मठ और मठाधीश वाला विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर ट्वीट कर कहा, भाषा से पहचानिए असली संत और महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई डकैती मामले में आज एक और एनकाउंटर हो गया। 1 लाख के आरोपी अजय यादव को एसटीएफ ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े आप गिनिए कि इसमें पीडीए कितने कुल मिलाकर के। कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई। अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है,
दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुओं की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या माफिया और मठ की तुलना का क्या कोई वोट बैंक वाला कनेक्शन है। और आज की चर्चा के मुद्दे क्या हैं, आइए आपका परिचय करा देते हैं उनसे। मठ और माफिया वाले विवाद के पीछे वोट बैंक वाला एजेंडा है क्या? एनकाउंटर पर सवाल के बहाने एमवाई फैक्टर को खाद पानी दे रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। त्रिपुटी के महाप्रसादम का मामला क्या हिंदू आस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है? और मैं कुछ लोगों को निजी तौर पे जानता हूं, वो इस महाप्रसादम के मामले पर इस समय रो रहे हैं। और बदजुबानी पर चिट्ठियों वाला संग्राम चुनाव में पॉलिटिकल टूल किट का एक हिस्सा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बड़ी चर्चा होगी। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, जोरदार तालियां हमारे साधु संत समाज के लिए जो यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, अभिनंदन है स्वामी जी आपका। दुखी हैं, व्यथित हैं आज। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर नेता हैं लेफ्ट पार्टी के। शादाब चौहान है, नेता है पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं राजकुमार भाटी आपसे। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश जी ने बयान दिया साधु संतों को लेकर, ट्वीट किया, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी कह रही है वो साधु संतों की आस्था को आहत कर रहा है? नहीं, साधु, देखिए पहले तो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने साधुओं संतों पर सवाल उठाया। सवाल अखिलेश जी ने नहीं उठाया, सवाल बीजेपी उठा रही है। जी, बीजेपी कह रही है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सवाल बीजेपी उठा रही। बीजेपी उसे साधु संतों से जोड़ रही है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जिस उसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस बात को तो कबीरदास बहुत पहले कह गए हैं। मूड मुंडाए हर मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूडने भेड़ ना बैकुट जाए। जो माला फेरत जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग, कुछ कपटी लोग जो साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, उनको प्रणाम, उनका सम्मान और सबको करना चाहिए। लेकिन कुछ कपटी लोग, कुछ ढोंगी लोग साधु का वेश धारण करके लोगों के साथ ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। क्या कई साधु वेशधारी जेलों में नहीं पड़े हैं? कई को सजा नहीं हुई है? कई रेप में, हत्या में आरोपी नहीं है? भाषा से पहचानिए तो, हाँ, असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग के धूर्त अनंत। अब बताइए, आपको हाँ, पॉलिटिकल पॉटशॉट किसी पे लेना है, किसी पे पॉलिटिकल टिप्पणी करनी है, तो साधु संत को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है? आप ऐसे करिए, शहजाद पूनावाला को आपको जो भी कहना है खुलेआम कहिए, या विवेक को कहना है तो। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी खराब भाषा बोलते हैं, इतने कटाक्ष करते हैं, इतनी गाली गलौज करते हैं, विपक्ष को अपमानित करते हैं, चरित्रहनन करते हैं, धमकी देते हैं, और फिर साधु के वेश के पीछे छिप जाते हैं। जब उनका जवाब दिया जाए, वो छिपते कहां हैं? दिखते हैं साधु के वेश। नहीं, उन्हें राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर ही जवाब देना चाहिए। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अखिलेश जी ने मेरे साक्षात्कार में कहा वो तो योगी ही नहीं है। नहीं है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। साधु की पहली पहचान है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय और गुस्से से रहित होना, जिसके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण है। हमारे मुख्यमंत्री बात बात पर गुस्सा जाहिर करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या भाषा बोलते हैं? ठीक है, एएनआई के फोटोग्राफर को क्या कहा था उन्होंने? ठीक है, कैमरामैन को। आखिरी बात जी, 5 सेकंड। हमारे मुख्यमंत्री जो साधु होगा नहीं सच्चा, ना तो विपरीत परिस्थितियों में भयभीत होगा और न सत्ता पाके घमंड करेगा। हमारे मुख्यमंत्री खिलाफ केवल 151 में कार्रवाई हुई थी, लोकसभा के अंदर रोने लगे थे, और आज धमकी देते। अखिलेश जी का साधु संत वाला बयान क्या कहते हैं? बीजेपी कह रही है कि कितना ये चाहते हैं कि हिंदू सहन करें। देखिए, चाहे वो प्रसादम का विषय हो, चाहे वो अखिलेश जी का बयान का विषय हो, या चाहे वो राहुल गांधी कहते हैं देवता भगवान नहीं होते, तीनों में केवल मिलावट नहीं, मिलावटी मानसिकता। और वो मानसिकता का ध्येय क्या है? कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग नहीं है, उद्योग बन चुका है वोट बैंक का, कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।
मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। चलिए, आपको योगी आदित्यनाथ जी से और बीजेपी से दिक्कत है, समस्या है, तो आप योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को गालियां दीजिए, पर मठाधीश को बोलने वाले मदरसे में पैसे भी पाए गए, हथियार भी पाए गए, एक बार यहां पर ऑफिशियली बोल दे कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, फिर देखना कैसे अभी मुंह पे जो है मोम लग जाएगी, मुंह पर जो है चिपक जाएगा। दूसरी बात, जवाब 10 सेकंड में बोल सकते हैं आप ये मदरसा और माफिया में अंतर नहीं है? ऐसा उधर भी तो नहीं बोला। हम ये कद कह रहे हैं कि मंदिर और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, शिक्षा विद्यालय और माफिया में कोई फर्क नहीं। हम कब कह रहे हैं? एक किसी भी धार्मिक, देखिए हमारे साथ बहुत बड़े स्वामी खड़े हैं जी, मेरा समय किसी भी धार्मिक नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे जी धार्मिक, किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मठ के प्रमुख को मठाधीश नहीं कहा जाता, उन्हें महंत कहा जाता है, शंकराचार्य कहा जाता है, धर्माचार्य कहा जाता है, साधु कहा जाता है। मठाधीश शब्द तो प्रयोगी होता है, जिसने बहुत सारी ताकत इकट्ठी कर ली है, वो मठाधीश हो गया। आज जो अखिलेश जी का अपने फेसबुक पोस्ट जिस पे चर्चा भी हो रही है, उसमें उन्होंने साधु संत का जिक्र किया है। उसमें एक बार मौलवी का कर दे, मौलवी तो बच्चों के साथ क्या क्या करते पकड़े गए हैं, पादरी भी छोटे छोटे बच्चों के साथ चर्च में क्या क्या करते पकड़े गए हैं। चलिए, मौलवी और पादरी का नाम ले ले। अब मेरी बात पूरी हो जाती है, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। हाँ, मुझे पता है एडवांस में आ जाती है नोटिफिकेशन। देखिए, सनातन समाप्त कर देंगे, ये डीएमके ने कहा। राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर बेकार, राम गोपाल यादव जी ने कहा। मंदिर गुलामी की निशानी, आरजेडी का बयान। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, हिंदू धर्म धोखा, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जी का फेसबुक और उनका बयान तो मैंने आपको सुना दिया है। राम भक्तों पर गोलियां चलाने का किसका इतिहास रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं देवता जो होते हैं वो भगवान नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह भी कहा है, हालांकि ये यदुवंशी अपने आप को बताते हैं इनकी पार्टी के नेता, द्वारका में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, वहां पर सम्मान देने के लिए श्री कृष्ण जी की वो स्थली है, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसको ड्रामा और नाटक कहने का काम। मैं तो केवल एक ही बार कह रहा हूं, हिंदू टेरर तो कहा जाता है ना, एक बार इस्लामिक जिहाद बोल दे कश्मीर में जो हुआ है 80 से 90 के बीच में, एक बार विवेक श्रीवास्तव जी बोल दे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और यहां तक, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। आखिरी एक मुसलमान होने के नाते, पर महाराष्ट्र से होने के नाते, एक वीडियो नहीं, क्लिप नहीं, मैं फोटो दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर है गणेश जी की पुलिस वैन में, आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस तस्वीर को देखकर, कर्नाटका में इस तस्वीर को देखकर, मैं तो मुसलमान हूं, पर हमारे लिए भी गणेश जी उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही पूजनीय हैं। और यह तस्वीर देखकर मेरे मन में केवल एक सवाल उत्पन्न हुआ, किसी और धर्म के देवता पैगंबर को भगवान नहीं है, या इस प्रकार से वैन में डालने की अगर हैसियत हो तो एक उदाहरण बता दे। और जब मांड्या में गणेश यात्रा पर हमला हुआ तो उनके गृह मंत्री पता है क्या बोलते, कांग्रेस के, बोलते ये तो एक्सीडेंट हो गया। मतलब पत्थर फेंके गए, तलवारों से हमला हुआ और उसको एक्सीडेंटल बोला गया। यह इनकी मानसिकता है। एक बार बता दे कि ऐसी तस्वीर का समर्थन करते हैं कि खंडन करते हैं? जी जी, एक सेकंड विवेक, महाप्रसाद के अंदर मिलावट। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि एनडीए इतना कॉम्युनल होगा मैंने सोचा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इतने कॉम्युनल हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं है। मुझे पूरे मामले के अंदर झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन प्रसाद के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसमें फिश ऑयल है, मछली का तेल है, उसमें गाय के अंश मिले हैं, गाय की चर्बी के अंश मिले हैं, सोचिए। और इसके अलावा लाड़ मिली है जो कि बहुत ही खराब है। अब बताइए। अब देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं 10 सेकंड पहले इनके ऊपर जरा बोल लूं। मैं, शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने यह कहा है कि एक ही आदमी दो गद्दियों पे आसीन नहीं हो सकता, या तो वो पॉलिटिशियन है और या फिर वो सन्यासी है। और मैंने खास उनसे बात करी और मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की पदवी पे बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। अब आप खंडन करिए शंकराचार्य का, जब आप पॉलिटिशियन बन गए, जब असेंबली में आप कहते हैं मिटा के रख दूंगा, तो आप कहां के सन्यासी रहे? किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? माफिया को। और यही चीज अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो भाषा में रोलिंग रोल करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक काउंटर पॉइंट, शॉर्ट 15 सेकंड। मैं उन शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनका इस बयान से पहले एक और बयान था कि देश में जो मुसलमान आज रह रहे हैं इनको यहां नहीं होना चाहिए था, उनके लिए पाकिस्तान बन गया। उससे समर्थन करते हैं कि केवल जो अच्छा लगता है वो बयान समर्थन करते हैं और बाकी बयान का बिल्कुल नहीं, कॉपी पेस्ट डिलीट। बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मेरी बात हो जाने दीजिए। 5 सेकंड और फाइनल, 5 सेकंड, क्योंकि शंकराचार्य
शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है, शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार अब ये कहां पे, अरे देखिए शंकराचार्य बोले थे, बीजेपी, अब आप सुन लीजिए जरा, देखिए इनका काम ये क्या कर रहे हैं। जब से डिबेट शुरू हुई है, अमीश भाई ने बोला बोलो, इनको इतना सारा टाइम मिला, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हिंदू है, ये मुसलमान है। मैंने क्या बोला? तो हाँ, पार्टियां बटी हुई हैं, हमारी पार्टी तो हिंदुओं की चैंपियन है, बाकी सब बेकार हैं, बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया, अरे बाबा हिंदू खतरे में हो गया, ये यही कर रहे हैं ना। पूरा अच्छा, का पूरा सार क्या है बीजेपी? ये बताइए वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं उसमें मिलावट निकले, या फिर किसी और धार्मिक स्तर पे मिलावट निकले, तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट, उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट, अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगनमोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में, वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया, जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी, हिंदुस्तान से कौन सीखना चाहेगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी तिरुपति बालाजी, वही वेंकटेश्वरा का एक और मंदिर है 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से, जो कि जिसमें मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है। बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए आप, मैं आपसे जो विषय में सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, मतलब प्रसाद पर आप लोगों को देने दीजिए ना सर, एक मिनट। 120 किलोमीटर दूर तिरुपति से एक और मंदिर है, उसकी मुख्य डायटी वेंकटेश्वरा भगवान है, मुसलमान भारी संख्या में आते हैं, और उनका यह मानना है कि भगवान ने एक बार एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था, वहां प्रसाद चढ़ता है, मुसलमान शाकाहार करते हैं। हंसना नहीं, वो कपड़ा डिस्ट्रिक्ट का देवनकुंडा का मंदिर है, भगवान वो देवनकुंडा का मंदिर है, आस्था के प्रतीक है, और वो देवनकुंडा का मंदिर है। हंसिए मत। एक सेकंड आप खड़े होकर बोल सकती हैं जी। कौन सी महिला से विवाह किया था, जरा उत्तर दीजिए। अब आपको नहीं है ना नॉलेज, अभी रुक जाइए बीच में, अब आप लोग सुनते जाइए। सुनिए, एक सेकंड, देखिए ये आप भी साहब, एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए, मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं, भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, मैंने आपको समय देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मैं सवाल मैं जो कह रही हूँ, हाँ मैंने कहा ना, मैं जितना सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले, तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। भाई साहब विवेक जी ज्यादा डिबेट आप विवेक भाई सुन तो लो उनकी बात, फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए आप ही को बोलना है, कोई टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं, वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, वो धमकियां मत दीजिए। मैंने धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही, मैं डरता नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही सीधा सच्चा आदमी हूँ, डरता नहीं। मैंने अभी क्या कहा? धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ करिए, आपने उनके आराध्य के बारे में एक शब्द बात बोली है जो उनको हम सबके आराध्य हैं। आपने एक बात बोली है, उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। यह आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यह जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डायटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं, और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने, किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या कहा बोलिए वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी जी कहा अंकल था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने क्या, अब ये है तो है। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? टू द पॉइंट। 10 सेकंड का सवाल है, मैंने टू द पॉइंट से ज्यादा बता दिया। सीधा आंसर। अमीश, हाँ मलिक का, हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में, अब आप सुनिए, कौन से पुराण में, क्या पेज नंबर, क्या पेज नंबर? भैया मंदिर वहां पर है। देखिए मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके आप माता जी बैठिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए क्या आपका पॉइंट क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, आपने इतनी बातें कह दी, आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर पेज पे लिखा है? कह रहा हूँ कि वो मंदिर है और हिंदू और आपने मुसलमानों की एकता का प्रतीक है। बात सुनिए, पहली बात एकता के खिलाफ क्यों है? धमकाइए, आप क्यों खिलाफ हैं? बात सुनिए, पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं।
आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, अब विषय देखिए, लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया उसको लेकर जो मतलब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्वरूप होता है, वो विश्वरूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। क्यों दादा? नहीं, मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद नहीं, पुस्तक विमोचन था जिसमें वो बोला गया, हिंदुत्व आईएसएस बोला था सलमान। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं, एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ। एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप यह बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगा। आप सोचिए कि इस देश में 10-10 लेट मी कंप्लीट, सरकार करती है, लेट मी कंप्लीट, लोग नहीं करते। अमीश ये बंद करवाइए नाटक। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं बटोगे मैं कह रहा हूं ये नाटक बंद करवाइए। कॉमनल है फिर दादा, ये नाटक बंद करवाइए। आप सोच रहे हैं एक करके, ये प्लीज आप अपनी बारी में बोले ना। आप पब्लिक थोड़ी ना करती है जस्टिस। मुझे जस्टिस तो एक सरकारी मैं केंद्र करेगा उनके ना, बटे होने की बात कर रहा हूं। कोर्ट करेगा ना, मैं उनके बटे होने की बात अगर करप्शन के खिलाफ केस फाइल होगा तो केस चलेगा। मैं यकीन मानिए, एक सेकंड यकीन मानिए, बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड आप अपनी टाइम पे बोलिए, जब मैं माइक लेके आऊंगा। ओके, वर्तमान की स्थिति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निसंदेह बांग्लादेश उसका जीता जागता प्रमाण है। उसमें कहीं कोई किसी को दो मत लग रहा। जिसे बटेंगे तो कटेंगे। जिसे कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, वो बांग्लादेश लाइव चल रहा है, देखिए ना। आपको कॉमनल है। एक क्या कहना चाहती है अमीश जी ने बोला, अमीश मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। एक सेकंड, आपको लगता नहीं ये कॉमनल है? बिल्कुल कम्युनल नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ है इतना दर्दनाक है। पाकिस्तान में नन्ही नन्ही लड़कियों को, 11-12 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, मौलाना उनका निकाह पढ़वा देते हैं बुढ़ों के साथ में। क्या कोई बोला? हमारे देश में तो जुबान बंद है। हम कुछ कहते हैं तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, कम्युनल हो जाता है, ये हो जाता है, और सबसे ज्यादा तो ये बोलते हैं। ओके विवेक जी, अमीश मैं अपनी बात, विवेक जी एक सेकंड, मैं मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। विवेक क्या आपको लगता नहीं है ये जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के कारण हो रहा है? और एक सेकंड, और मंदिर प्रशासन कह रहे हैं हां सस्ता घी आया जगन मोहन रेड्डी की सरकार में। जी, अब आप सुन लीजिए। पहली चीज ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है।
और भावनाओं के आवेश में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। पर रिपोर्ट में क्या गलत सुन है? लीजिए आप पहले, उसमें एस वैल्यू नाम की चीज लिखी गई है। एस वैल्यू माने स्मोकिंग पॉइंट, क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, घी को हीट करते चले जाइए, जब वो स्मोक में कन्वर्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। आप ये जरूर उससे निर्देशन निकाल सकते हैं कि साहब इसके अंदर मिलावट थी, लेकिन मिलावट किस चीज की थी, इट इज नॉट पॉसिबल, और इस पे केस किया जाएगा। नहीं, एक सेकंड, नहीं, ये जो पे बात करते हैं ना, आपने बोला फॉरेन फैट के अंदर, मैं आपको बताता हूं, फिश ऑयल जी, बीफ टैलो, यस, लार्ड जी। अब आप बताइए, हाँ, ये निकला है, सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड है, निकला रिपोर्ट में सस्पेक्टेड है। एक सेकंड, कोई आदमी आए, मैं उसको रिपोर्ट पढ़ाना चाहता हूं। एक सेकंड, एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा, आप बताइए मैम, ये रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? पाम ऑयल एंड बीफ टैलो, लार्ड, ऊपर पढ़िए, सस्पेक्टेड है कि फाइनल है? सस्पेक्टेड है, वो फाइनल नहीं है वो रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई है, इट इज सस्पेक्टेड। नो, इट इज नॉट सस्पेक्टेड, इट इज फाइनल रिपोर्ट, इट इज अ फाइनल रिपोर्ट। ये साइंस के खिलाफ है। आप किसी भी घी के सैंपल को हीट करके उसके एडल्टरेशन के एक सेकंड, मैं आपको शांत रहना पड़ेगा। एक सेकंड, शहजाद, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, बोलिए स्वामी जी, उसके बाद में बोलते। इस देश में आईएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है भाई साहब, वो भी जायज है। इस देश में सेना को मारने वाले कश्मीर में कुछ दंगाई, वो भी जायज है। इस देश के अंदर आप सब कीजिए, आज वेंकटेश को वो जो भोग लगा, अब थोड़ी देर बाद बैठकर विवेक भाई उसे जस्टिफाई कर देंगे। क्यों जस्टिफाई कर देंगे? क्योंकि पता है यह समाज बटा हुआ है, इसलिए ये सब हिंदू और मुसलमान बटे, हम दोनों एक ही देश की औलाद हैं और साथ में रहना है। इन साजिशों से बचिए और एकता के साथ रहिए। मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। ऑडियो में बटिए मत। जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो मुसलमानों की है? जिस कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, क्या वो ईसाइयों की है? मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे डिबेट में जब से शुरू हुआ है, चाहे वो वहां पर मंच पर विराजमान हमारे साधु संत हो, यहां पर हमारे साथ साधु संत है, या मैं हूं, हमने कहीं पर एम फॉर मुस्लिम एक शब्द में अभी तक नहीं बोला है। मिलावट जो हुई, मैं उसका और एक बहुत बड़ा खुलासा यहां पे स्वामी जी ने किया जो सब मिस कर गए। इससे पहले जो वेंकटेश्वरा जी को प्रसादम जाता था, उसका घी नंदिनी ब्रांड के मिल्क से बनता था, जो कर्नाटका का है। हमारी सरकार थी वहां पे, तो नंदिनी का दाम कम था, तो वो घी बनता था उससे। कांग्रेस आई तो उसने 3 रुपए दूध के बढ़ा दिए, प्रीमियम लिकर के घटा दिए, वो अलग विषय है। दूध के दाम बढ़ा दिए, जिससे घी एक्सपेंस हुआ और जगन रेड्डी को मौका मिला। और उनके फादर वैसे हिंदू ने, क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है, ऐसे मान्यता मुझे नहीं पता। उन्होंने फिर जिस प्रकार से इसके दाम के उसमें इसको चेंज किया और इसमें मिलावट हुई, अब इन्होंने कहा कि सस्पेक्टेड है। मैं तो कह रहा हूं कि वेंकटेश्वरा जी को तो प्योर घी ही चढ़ता है, इसमें अडल्टरेशन होना किसी भी चीज का यही महापाप है। आपने इसको क्यों समर्थन दिया? पहली बात। दूसरी बात, 10 सेकंड और मैं तो बोल रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो, इसमें तो इफ एंड बट की संभावना है ना। उदित राज जी का ट्वीट, क्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? और बाकी सब छोड़ दीजिए, ये हमारे बगल में शादाब चौहान, नाम में मिलावट है, आप में सारी मिलावट है। ये शिवलिंग पे ट्वीट करते हुए, एक रास्ते पे वो नहीं होते पोल की तरह शेप, उसको ट्वीट करते हुए बोलते हैं, जज साहब इस एरिया को सील कर दीजिए, कोई इसको शिवलिंग बुला लेगा। मैं कहता हूं भारतीय मुसलमान होने के नाते कोई भी पैगंबर साहब पे कोई एक शब्द नहीं बोल सकता, उसके क्या परिणाम होते हैं हमने देखा और नहीं बोलना चाहिए। ना कोई, एक सेकेंड, ना कोई हिंदू समाज के लोग बोलते हैं। हम कभी भी किसी और धर्म के देवता भगवान होते ही नहीं बोलते। यहां पर ये बैठे हुए व्यक्ति ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। मैं आपसे मांगता हूं कि इनसे माफी मंगवाई जाए, वरना यही मानसिकता है जो प्रसादम में भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अपनी बारी में। और देखिए, मेरे पास दो, मैं आपको एक बीजेपी के नेता की भी बाइट है, एक एआईएम के पार्टी के नेता की भी बाइट है। ये सबके पीछे वोट बैंक है। नहीं, निश्चित अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा, नीतीश राणे ने जो कहा कि मस्जिद में घुस, एक मिनट वो बाइट सुन लेते हैं, दोनों बाइट सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बाइट सुनते हैं। त्याला भीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतो, या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू
डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। निश्चित नीतीश राणे लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं इस तरह की बकवास करने का। या तो वजह है कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिन लोगों ने भी इस तरह की बकवास की, दिल्ली में उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया। ये बात स्वागत योग्य है, जो बात है उसको स्पष्टता मैं कहूंगा, और शायद इसीलिए ये बार बार ये बकवास कर रहे हैं। और अगर वारिस पठान ने रिएक्शन में कही तो सेल्फ डिफेंस तो एक संवैधानिक अधिकार है, वो होना चाहिए। कोई किसी के मस्जिद में या किसी के मंदिर में क्यों घुसेगा, नहीं घुसना चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत अहम विषय जिस पर डिस्कशन हो रहा है वो है प्रसादम का। भले ही मेरा उससे डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी की भी आस्था के साथ अगर चोट पहुंचाई गई है तो एक कमेटी बनके 6 महीने के अंदर आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ना तो मैं लड्डू खाने वाला और ना खिलाने वाला और ना मैं मुसलमान उस लड्डू को बनाने वाला, लेकिन मैं उस देश का नागरिक जरूर हूं जहां हमारे हिंदू भाई उसको एक आस्था के रूप में मानते हैं। उनके साथ जो किया गया, करने वाले जो भी लोग हैं, कमेटी बननी चाहिए। सेकंड पॉइंट, शहजाद भाई अगर जवाब दे रहा हूं, रुको शहजाद भाई, घबराओ मत। शहजाद भाई अरे सुन तो लीजिए, अभी जवाब दे रहा हूं। अगर शहजाद भाई अगर कोई भी कार्यक्रम में आएंगे, जब तक वो मैं मुसलमान हूं, मुसलमान जब तक नहीं बोले उनकी कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता। उनको ताली तभी मिलेगी जब मुसलमान को इंडल्ज करो कि नहीं, मौलवी को भी बोलना चाहिए था, अखिलेश जी ने बोला तो, अखिलेश जी ने किया तो ऐसा भी करना चाहिए था। मैडम ने एक बात कही, देखिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी किसी भी धार्मिक आस्था पर, हाँ जो फेथ है, एसेंशियल फेथ है, उस पर कभी भी टिप्पणी मत कीजिए। आपने कहा कि इस्लाम 14 साल पुराना, यहां इस्लाम पे डिस्कशन नहीं हो रहा, और हमारा मानना है कि जब से दुनिया कायम है तब से इस्लाम, तो उस पर डिस्कशन मत कीजिए। आप अपनी आस्था पे रहिए, हम अपनी आस्था पे रहिए। 10 सेकंड दीजिए। अखिलेश जी ने एक बात कही कि मेहनत की एक पहचान क्या है, मठाधीश की बात कही गई। मेहनत की जो मैंने अध्ययन किया है, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, उसके अंदर एक भाव होता है दया का। महंतों को पढ़ते लिखते रहते हैं आप काफी? बिल्कुल पढ़ते, क्या समस्या है? मैं महंतों को भी पढ़ता हूं और ढोंगियों को भी पढ़ता हूं। ढोंगियों को इसलिए कि जिससे कि ढोंगी दोनों तरफ है, और मैं बता दूं, ढोंगी गेरवा वस्त्र धारण करके हिंदू भाइयों को भी विचलित करते हैं, और टोपी और दाढ़ी लगा करके मुसलमानों को भी विचलित कर रहे। दोनों ढोंगी इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और हम इन दोनों के खिलाफ। अमीश जी, हम दोनों के खिलाफ। शादाब जी आस्थाओं की बात करें, मतलब ओसामा बिन लादेन शांति की बात करें। भाई जिसने खुद ने ट्वीट किया है शिवलिंग के खिलाफ, वो आस्था और हिंदू आस्था की चिंता कर रहा है। बोले शिवलिंग पर ट्वीट क्या गलत था, पहले बोले गलत था। तीसरी बात, पूरा पढ़ के दिखा। तीसरी बात, अरे पूरा पढ़ के दिखाऊंगा ना, नहीं पढ़ पाओगे। आपकी कुंडली खोल दूंगा तो यहाँ पे आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। अब मैंने इनके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अब इन्होंने कहा कि राणे ने जो मस्जिद को लेकर बयान दिया, राणे ने तो जो बयान दिया उसके ऊपर एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई, और उनके पिताजी ने भी बोला कि गलत है। मैं एक बार बोलता हूं, जो कहते हैं नारे लगाते हैं सड़कों पे सरतन से जुदा, उसके ऊपर आपने कितनी एफआईआर करवाई? बताइए कितनी कार्रवाई की? जो कहते हैं सरतन से जुदा, सीधा अपना स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जवाब तो सुन लीजिए अगर सवाल। अरे इन्होंने तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, ये तालिबान को शांतिपूर्वक बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि इनको बताने की जरूरत है। शहजाद भाई जवाब तो सुनना पड़ेगा। तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था, जवाब तो देने देंगे। तालिबान को शांतिपूर्वक बताया था। धमकी दे रहे हो आप। पहले सवाल, अरे आप जवाब तो देने दीजिए। ये धमकी नहीं है, तालिबान क्या है मैं बता देता हूं। धमकी नहीं है, तालिबान सुन लीजिए, तालिबान भारत सरकार का एलाई है। पीस डील में सुन लीजिए, ये तालिबान पूरी बात, लेट मी कंप्लीट। पीस डील में भारत महिलाओं के साथ क्या करना चाहते हैं? जानकारी करके आओ। नरेंद्र मोदी जी तालिबान के खिलाफ नहीं है, हम लोग उनके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी नहीं। देखिए काफी देर से स्वामी दीपांकर वेट कर रहे हैं, ऑडियंस वेट कर रही है कुछ बात को कहने का, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं प्रसादम के ऊपर आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने जब कई लोगों से कल बात करी तो उनके आंखों में आंसू थे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि किसी की भी आंख में आंसू आएंगे जो अपनी आस्था उनमें रखता है, और मैं समझता हूं कि 130 करोड़ लोग हैं जिसमें से 100 करोड़ लोग उनमें अपनी आस्था रखते हैं। किसी को भी बुरा लगेगा, और बुरा लगना जायज है दादा, उसमें यह सोचकर मैंने एक शब्द नहीं कहा कि वो कौन है, मुझे नहीं पता कि नहीं, दादा बोलने दीजिए ना, पता करना चाहिए। अच्छा कौन है वो लोग? ये भी आप, किसकी कंपनी थी, ये भी आप किसने अडल्टरेशन किया, मैं किस धर्म का था, मैं पता करना चाहिए। संत के बीच में बार बार बोलते हैं, शादाब को बोलने देते हैं, बताइए इनकी मानसिकता। एक सेकंड, शांत, एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा सबको। ओके बोलिए। ये भाटी जी का बेसिक भाटी जी के बाजू में खड़े हैं, और उन्होंने दोहा पढ़ा था, काम क्रोध लोभ और मोह। वो बाजू में क्रोध लिए बैठे हैं और लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, अब सुनिए, खैर
मैं बात प्रसादम की ही कहूंगा, कोई भी व्यक्ति है जिसने ये अपराध और पाप किया है उस पर ऐसी सजा हो कि नजीर बने कि लोग इस तरीके से ना करें। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को टारगेट करने से पहले लोगों की आत्मा कांपनी चाहिए। आकर कोई योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, बार बार एक बात आ रही है। दादा कौन कह रहा है? आपके सामने बोल रहा है कि कोई माननीय शंकराचार्य गलत है। एक सेकंड शांत रहिए बाप, कोई शांत रहिए बाप। कोई तुक है, खड़े हुए घर से छत से खड़े हुए छत से बोल दिया और हमने जो छत से बोल दिया सो होगा। एक पुरानी कहावत है ना कि ना खाता ना बही, जो भाई साहब कहें सो सही, वो कैसे संभव हो सकता है? मेरा अपना मानना यह है, महाराज जी उत्तर प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं निसंदेह उनको दुगनी ताकत के साथ और अच्छा करना चाहिए। मेरी यही उनके लिए शुभकामना। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हुआ सबने देखा, उसके बाद आप बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। ये आप इसका विरोध करते हैं। एक सेकंड, राजकुमार भाटी की बारी है। राजकुमार भाटी जो बात मैं मैडम आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, जो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जा रहा है कि देखिए हम तो उसको योगी मानते नहीं, अखिलेश जी ने बोला, मेरे इंटरव्यू में बोला। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ अलायंस सही है, वो तो नेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपके बगल में बैठे हुए फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ इन्होंने समझौता किया था। अच्छा, जिस पार्टी के साथ आपका यूपी में अलायंस है कांग्रेस, उसने असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता किया था। वो भी धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन वो नेता है, लेकिन महंत योगी आदित्यनाथ नेता नहीं है। बताइए कहां का इंसाफ है? अब ऐसा ही तो स्वामी जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं लगभग यही बात स्वामी जी ने कही। राजकुमार भाटी कह रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, पड़ोसी क्रोध कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी अपनी है या पड़ोसियों की है? सहयोगी नहीं कर रहा, मैं तो आपने नहीं देखा पूरी डिबेट में क्रोध करते हुए। मैं तो सहयोगी की बात कर रहा हूं। यही बात आप कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे कांग्रेस के, सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अब मैं जो आप स्वामी जी ने सवाल उठाया, इसी गोरखनाथ परंपरा में, गोरखनाथ की जो मठ परंपरा है, इसी में एक गोपीचंद नाम के राजा हुए थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और उस गोपीचंद को उसकी मां के कहने पर उसने संन्यास ले लिया, गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। बाद में मां को लगा कि बेटा को तूने गलत संन्यास दिला दिया। मां ने खूब प्रयास किए, हाथ जोड़े, बेटा तू वापस राजगद्दी पे आ जा। उसने कहा मां, साधु का पद तो इस गद्दी से बहुत ऊपर होता है, मैं तो ऐसे सिंहासन पर पहुंच गया, मुझे इस दलदल में क्यों खींचती हो? और हमारे योगी जी ने क्या किया, मठ को छोड़ के उस दलदल में चले आए। मतलब मुख्यमंत्री का पद दलदल है आपकी राय के अंदर? राजनीति तो फिर चाहते क्यों है 2027 में क्यों आपको मिल जाए? दलदल में क्यों गिरना चाह रहे हैं भाई? अमीश जी, इन साधु महात्माओं के और आध्यात्मिक लोगों के सामने तो दलदल ही है। इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर उसको मठों से संबंध तोड़ देने चाहिए। फिर उसे ये नहीं कहना चाहिए करे मैं तो साधु हूं, मैं तो मेहनत हूं, मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा? राजनीतिक आदमी पे तो उंगली उठेगी, सवाल पूछे जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक वाक्य इन्होंने अच्छा बोला है, दोनों ने बोला है, मेरा एक ही वाक्य। हम तो अच्छा ही बोलते हैं, पर आप सुनते कहां हो? जी, आप अच्छा बोलते हैं, ये आपकी सोच है, मैंने तो आपकी तारीफ कर ली, इसलिए तारीफ करी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए धार्मिक व्यक्ति को, दोनों से पूछना चाहता हूं। ये नहीं कहा मैंने कहा आओ खूब आजादी है, लेकिन फिर उधर से संबंध तोड़ दो। अच्छा, अगर राजनीति में हो आप, आपके ऊपर उंगली उठेंगे। अच्छा, फिर हमारे मत का अपमान होता है। भाई अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। और मैंने आप मुझे गलत कोट करोगे, मैं जवाब आप एक बार अपने आप को पहली बार में एक बार आप एक बार फाइनल कोट कर लो। नहीं, आप मुझे मिस आप फाइनल कोट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति आप बोलिए ना, फाइनल कोट दीजिए। आप दोबारा रिवर्स फाइनल। अरे भाई ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री, एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है, बोल दिया, ये फाइनल है स्टेटमेंट। एक व्यक्ति दो गद्दियों पे नहीं बैठेगा, शंकराचार्य आपने बोल दिया। विवेक जी, अब 10 सेकंड सुनो। सुनिए। एक सेकंड। अरे भाई सुन नहीं बनने देंगे। एक सन्यासी, तो आप शंकराचार्य के खिलाफ है, इसका मतलब शंकराचार्य भाई सुन लीजिए। अरे भाई मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। शंकराचार्य का कहना है शंकराचार्य राजनीतिक पदवी पे नहीं, शंकराचार्य को आप परिभाषित करेंगे। 8 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए थे, माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी, माँ ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। 8 साल की उम्र में शंकराचार्य घर छोड़ के चले गए थे। आप उनको परिभाषित करेंगे? रोज अपना रूटीन करके यहाँ पर आ जाते हैं, सत्ता के लालची लोग हैं आप। सनातन का नाश हुआ, को भी गलत कह दीजिए। पूरे विश्व में प्रेम की गंगा भाई है सनातन ने, को भी गलत साबित और सनातन का विश्व गुरु रहा है। ये सत्ता के लालची और लोभी लोग हैं, ये सत्य बोल ही नहीं सकते। इनको टीआरपी चाहिए, इनको राजनीति में गद्दियां चाहिए,
ये देश का भला नहीं कर सकते। वर्तमान में आप देख लो किसका भला है। तो हिंदू आज पहचान के लिए मोहताज है। अपने देश में वो यार आप शांत रहिए सब लोग। अपने देश में ही वो पराया होकर रह गया है। साधु संन्यासियों की परिभाषा करेंगे आप, उनका त्याग, उनकी परिभाषा आप पहले उसमें लिप्त होइए, उसके बारे में जानिए। मैं तो केवल एक ही वाक्य बोलना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि सन्यासी होते हुए किसी को सत्ता की राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछना है, मुझे एक सवाल ही पूछना है विवेक श्रीवास्तव, मौलाना अबुल कलाम गलत थे ना? क्योंकि वो मौलाना रहते हुए देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। इनसे पूछेंगे तो इनकी पूरी बिरादरी बोलेगी बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम। अब बोलिए मौलाना अबुल कलाम गलत थे? दूसरी बात, मौलाना मदनी को इन्होंने भेजा पार्लियामेंट। मौलाना मदनी को जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना है, इनको इन लोगों ने भेजा था पार्लियामेंट। बोले गलत किया? देखिए धर्म नहीं, अब बोले मौलाना होते हुए पार्लियामेंट चले जाओ, मौलाना होते हुए एमपी बन जाओ, पर सन्यासी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ये भरपेट गालियां देंगे। अब दूसरी बात, अरे पूरी बात तो होने दीजिए। दूसरी बात, अब दूसरी बात, मैं अपनी बात, एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि आज ये वेंकटेश्वरा जी का नहीं होता, ये तिरुपति बालाजी का मामला नहीं होता, किसी चर्च में, भारत के किसी चर्च में, और ऐसा कभी नहीं हो, या भारत के किसी मस्जिद में इस प्रकार से कोई अभद्र चीज की जाती, वहां पर ऐसी सामग्री पाई जाती जो वर्जित है वहां के मस्जिद के लिहाज से, जैसे वहां पे किसी प्रकार के मांस वर्जित है, आपको भी पता है, या चर्च में कुछ चीजें वर्जित है, ये दोनों लोग मिलकर यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन करते हैं कि मोदी के आने से यहां पर यह सब हो रहा है, और यहां पर इतनी बड़ी चीज तो एक शब्द नहीं बोला जा रहा, एक शब्द। शांत, अपने टाइम पे बोलेगा। शहजादपुर, आपने भी बातों की, आप शहजाद 20 सेकंड। मैं शहजाद भाई से कह रहा हूं कि आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सरकार आपकी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हुई है, पूरी बात हुआ है। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप वाकई में आस्था का सम्मान करते हैं तो 1 महीने के अंदर उन लोगों पर जो शामिल उन पर यूएपीए लगाइए। यूएपीए खाली मुसलमानों पर लगाएंगे आप? चलिए, बच्चों को पकड़ के लगाइए यूएपीए उन पर। मैं जवाब देता हूं। शहजाद का जवाब जरूरी है। 15 सेकंड शहजाद, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपका 15 सेकंड शहजाद। इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जिन्होंने मिलावट की है उन पर यूएपीए लगना चाहिए। मैं तो इसके समर्थन में हूं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिवलिंग पर जो नेगेटिव ट्वीट करते हैं उनको कहां जाना चाहिए? जाकर के एफआईआर कराए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, बात खत्म हो गई। शिवलिंग पर जो भी ट्वीट करते हैं क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? 15 सेकंड राजकुमार, आखिरी दौर है। शहजाद भाई बात को घुमा के बेवजह की उत्तेजना पैदा करना चाह रहे हैं। प्रसाद में मिलावट का किसी ने भी समर्थन नहीं किया, ना कोई करेगा। उन्होंने क्या, बहन जी की बात से मैं सहमत हूं। नहीं बोला, उन्होंने कहा फांसी दीजिए, उन्होंने कहा फांसी दीजिए। मेरे जैसी महिला को क्या सजा मिलनी चाहिए जो वेंकटेश्वर के दर्शन करके 10 लड्डू लाती है और 10 परिवारों में बांटती है, जिसमें मेरी 95 साल की माँ खा के अखबार पढ़ती है, न्यूज पढ़ती है और कहती कुड़िए तू तो मैनू की खिलाता है, दे चिता चर्बी मिली है गऊदी। बताइए मेरी जैसी औरत की क्या सजा है? आपने हमारी धार्मिक आस्था पर इतना बड़ा प्रहार किया, या इस खबर को छिपा लेते, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, आत्मा कलप रही है हमारी। ध्यान रखिए आप। हाँ। मैं आपकी परिभाषित कर देंगे क्यों? नहीं, सजा 6 महीने तक सजा दे, कमेटी बिठाए, हम जैसो करोड़ों लोग जाते हैं। अभी 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक ब्रह्मोत्सव है। सबसे अमीर हमारे भगवान है वेंकटेश्वर, जिसके 365 दिन में 450 दिन वो उत्सव का आनंद लेते हैं। करोड़ों लोग वहां जाएंगे और जाके वो प्रसाद लाएंगे। किस आस्था से लाएंगे? आपने हमारी आस्था तोड़ दी। एक आम आदमी की भावना आहत हुई है और ये भावना बहुत बुरी तरह से आहत हुई है। आपने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं होना। राहुल गांधी विदेशों में जाकर सिखों के बारे में झूठ बोलते हैं, क्या ये बंटवारा नहीं है? देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है ये, और लोगों की भावनाएं हैं। ये माता यहाँ पर, इनके आंखों में आंसू आ गए थे जब ये बात को रख रही थी। दुख की बात यह है कि तिरुपति बालाजी से लड्डू आए थे और प्रसाद के रूप में भगवान राम के मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो उनको भी चढ़ाए गए थे। सोचिए, मतलब कि देवता के मंदिर से आया भोग देवता तक पहुंचा। अर्थ कहने का यह है। एक बात कहूं, दिल की बात है, कहना चाहता हूं। बिल्कुल। इस देश को 10% वाले नेता की नहीं, 80% वाले हिंदू नेता की जरूरत है। वरना तो ये जो दिक्कतें हैं ना, ये बढ़ेंगी। बोले ये फले जाति का नेता है 5%, वो 7%, वो 10%। नहीं सर, इन 100 करोड़ लोगों का नेता बनो ना, इनकी जरूरत है। 140 का क्यों नहीं महाराज? 140
होगा क्यों नहीं? एक बात नहीं शादाब, मैं उत्तर बाकी लोगों को बाहर करेंगे। मैं उत्तर दूंगा। मैंने आज तक अपनी 700 दिन की यात्रा में, 650 दिन की यात्रा में किसी ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज तक मैंने किसी मुस्लिम नेता को हिंदू के हित में बोलते आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। मुझे बोलने दीजिए ना यार, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम जो मेरे नेता हैं, जो मेरे से ताल्लुक रखते हैं या मेरे सनातन से ताल्लुक रखते हैं, वो तो कम से कम सनातन को बचा लें, वो तो कम से कम सनातन के लिए खड़े हो, वो तो कम से कम खड़े। कोई तुम्हारे होते बच नहीं सकता, तुम्हारे होते बच नहीं सकता। तुम नासूर हो विवेक बाबू इस धर्म के लिए, समझ गए? आप नासूर हैं। शंकराचार्य ऑन द साइड, आप, ये है आपका धर्म। अच्छा, आप शंकराचार्य को मानते हो? आप आस्तिक है? आप आस्तिक है? ये जवाब दीजिए। ये सारी पब्लिक के बीच में आप लोग चाहते हैं जवाब मिले, हाथ खड़ा करिए आप लोग। आप आस्तिक है कि नहीं है? आप आस्तिक है? मैं नहीं हूं। आप क्या आस्तिक नहीं हूं? बस बताओ कोई बात खत्म हो गई। अब क्या बचा? शंकराचार्य की बात है भाई, अपने शंकराचार्य। और ये भगवान राम पे कमेंट करेंगे, ये त्रिपुटी बालाजी भगवान वेंकटेश्वर पे कमेंट करेंगे, ये शंकराचार्य पे कमेंट करेंगे, ये साधु संतों सत महात्मा पे कमेंट करेंगे। बताइए बताइए उत्तर नहीं, बताइए। ये तो फिर भी आस्तिक है, आप तो नास्तिक हैं। गुरुओं के पास क्या उत्तर? धर्म का डर दिखाना है ना? क्या अब सवाल पूछिए। कहो ना, चलिए मैं बता देता हूं। एक प्रश्न उत्तर राउंड देता हूं। पूछिए दोनों। सुनिए आइए एक सेकंड खड़े हुई है। अब प्रश्न उत्तर राउंड, आप प्रश्न पूछेगा और शांत बैठेगा। उसके बाद प्रश्न क्या है? देखिए, पहली चीज 5 सेकंड का एक सेकंड। पहली चीज, धर्म डर का विषय नहीं है। डर दिखा करके धर्म नहीं होता। ठीक है, अगर धर्म सिखाना है प्रेम से सिखाओ। ठीक है। कोई माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक। आप डर दिखाते हैं। अब आप शांत बैठिए। अब इनका माइक ऑफ करिए आप। विवेक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मगर ये प्रश्न मेरे से गलत किया। शादाब भाई को कहना चाहिए था सर तन से जुदा के नारे मेरे यहां नहीं लगते, नहीं लगते भाई। माँ का अब दूसरा प्रश्न बताइए कब कहा? दूसरा प्रश्न। एक सेकंड, आप लोग शांत बैठिए, शांत बैठिए। दूसरा प्रश्न, ये हल्ला जो मचता है हर ईद पे कि मुसलमानों ने बकरों की बलि दे दी। माँ का माख्या पे रोज बलि चढ़ती है, चंडी माता पे रोज बलि चढ़ती है। तुलसीपुर में देवी पाटन का मंदिर था, रोज बलि चढ़ती थी। वहां पास में कायस्तों का गांव है, नवमी के दिन माता को वहां बलि चढ़ती है। ठीक है। आप इन बलियों के खिलाफ हैं? ओके बताइए आप। एक सेकंड, एक शांति। ओके, हमारे शास्त्र में बलि काम क्रोध लोभ और मोह के इतना एग्रेसिव नहीं होते दादा। किस दिन कांप जाओगे? आप उत्तर दीजिए। यहां से नस फट जाएगा। मेरा नहीं कुछ जितना चिल्लाते हो यहां से नस फट जाएगा। आप माता के खिलाफ सिर्फ मैं कैसे माता के खिलाफ हो सकते हैं? अरे माता तो जननी है, माता के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहसी। माँ के खिलाफ कोई हो सकता है? आप अब सुनिए, एक लास्ट बात। माँ के खिलाफ आप लोग थे जो कोलकाता में हुए रेप का समर्थन करते रहे। समझे? क्योंकि उन्होंने बोला डर से धर्म नहीं होता, धर्म डर से नहीं होता। तो मैं एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब आप काफिरों को देखें तो उनको केवल अपमान के साथ ट्रीट कीजिए। ये डर है, ये सही है। ये सिलेक्टिव कोटेशन है। ये सिलेक्टिव कोटेशन हो गया। चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में हुआ वो वाकई अफसोसजनक है। जो प्रसाद के अंदर मिलावट देखने को मिली वो अफसोसजनक है। और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जब ये खबर भी मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं। सच्चाई ये है क्योंकि इस देश में करोड़ों लोगों का, दुनिया में करोड़ों लोगों का की आस्था है और आस्था का सानी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये धोखा है, ये पाप नहीं, ये महा पाप है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और मैं वाकई उन तमाम भक्तों के लिए आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है जिसने अपनी मां को, अपने बूढ़े पिता को इसका प्रसाद दिया है और आज वो जर्जर हो रहा है। ये सच्चाई है और ये इस देश की, सिर्फ इस देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। नमस्कार।